वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आज हम लोग करें क्लास 9 की मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि काफी ज्यादा इजी है अगर आप देखोगे तो। क्वेश्चन नंबर 2 मुझसे कह रहा है कि यू नो दैट 1/7 की वैल्यू होती है 0.142857 के ऊपर बार है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। तो बेसिकली हमें 1/7 की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है विच इज इक्वल टू 0.142857 के ऊपर बार। इस बार का मतलब क्या है कि यही वैल्यू, ये जो हमारे पास 6 टर्म्स आ रही है, ये बैक टू बैक रिपीट होती रहेगी और दैट मीन्स ये एक कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब मुझसे सिंपली बोला है बिना कैलकुलेट करे, मैंने उसको हाईलाइट भी करा हुआ है, बिना कैलकुलेट करे, बिना लॉन्ग डिवीजन करे मुझे 2/7 की भी वैल्यू चाहिए, 3/7 की भी वैल्यू चाहिए, 4/7, सिमिलरली 5/7 एंड 6/7। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे भले ही लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी है, पर मैं 2/7 को अगर ब्रेक करूं तो आई कैन राइट 2 इंटू 1/7, जिसके अंदर 1/7 की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है। जैसे मैं उसको सब्सटीट्यूट करके 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2/7 मेरे को मिल जाएगा। सिमिलरली 3/7 कैन बी ब्रोकन डाउन इंटू 3 इंटू 1/7। तो अगेन बहुत बच्चों को यकीन ही नहीं होता कि ये क्वेश्चन इतना आसान है। 4/7 को तोड़ सकते हैं 4 इंटू 1/7 एंड अगेन 1/7 की वैल्यू मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। और ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज के अंदर आते हैं, ऐसा नहीं है कि इतना आसान क्वेश्चन है पेपर में क्यों नहीं आएगा, पेपर में क्यों आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स के अंदर आते हैं जिसमें सिंप्लीफाई आपको 1 डिजिट से आपको नॉर्मली उसको मल्टीप्लाई करना है। एंड सिमिलरली 6/7 कैन बी रिटन एज 6 इंटू 1/7। जैसे ही आप इन सबके अंदर 1/7 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे जो मुझे क्वेश्चन में गिवन थी, हमारे पास अपने आंसर्स आ जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर मैंने ऑलरेडी सारे उसकी वैल्यूज के आपकी आंसर्स निकाल रखे हैं, आप उनको टैली कर सकते हो अपने इस वीडियो को रोककर, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, जो कि काफी ज्यादा आसान है। थैंक यू।